टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, मैं फरहान अहमद हूं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नरसंहार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें अब बढ़ने लगी है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में विवाद को लेकर जिस तरीके से योगी प्रशासन पर थू थू हुआ था, उसके बाद भी योगी सरकार इस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक एक कर वो वीडियोस सामने आए हैं, उस वीडियोस के आने के बाद गृह राज्य मंत्री के हत्यारे बेटे का अब बच पाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि योगी सरकार और उसकी तमाम वो पुलिस अब तक इस हत्यारे को गिरफ्तार करने में विफल साबित हुई है। 50 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन योगी सरकार इस हत्यारे को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। लेकिन अब योगी सरकार पर चाबुक चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दिया है। इस पूरे मामले को लेकर योगी प्रशासन और योगी की पुलिस ने जिस तरीके से दोहरा मापदंड अपनाया है, उस पर भी योगी सरकार और प्रधानमंत्री पर कई सारे सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री निरंकुश हो जाए, उस देश में इसी तरह के हालात बनेंगे। प्रधानमंत्री कुत्तों के बच्चे पर मरने का अफसोस जाहिर करते हैं, लेकिन उसी देश के अन्नदाताओं पर जब भाजपा के मंत्री पुत्र के बेटे के द्वारा गाड़ियां चढ़ा दी जाती है, तब प्रधानमंत्री की जबान से एक शब्द नहीं निकलता, ना इन शहीदों के लिए शब्द निकलता और ना ही अपने इस निकम्मे नेता के बेटा को गलत कहने की ताकत प्रधानमंत्री के अंदर होती है कि वो इस पूरे मामले पर मुखर होकर बोल सकें। पहली बार देश को इतना असंवेदनशील और निरंकुश प्रधानमंत्री मिला है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर योगी पुलिस ने जिस तरीके से शहीद के परिवार पर दबाव बनाया है, वो भी एक बड़ा मामला है, क्योंकि जिस नरसंहार में एक पत्रकार की मौत हुई थी, उस पत्रकार के परिवार पर योगी पुलिस के द्वारा अपना बयान बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ये हम नहीं, खुद न्यूज़ लॉन्ड्री के एक पत्रकार से बात करते हुए शहीद के परिवार ने बताया कि किस तरीके से योगी की पुलिस उनके परिवार पर अपना बयान बदलने के लिए दबाव बना रही है। योगी सरकार को शर्म आना चाहिए कि इतने बड़े नरसंहार के बाद वो अब तक अपराधी और हत्यारों को गिरफ्तार तो नहीं कर सकी, बल्कि जो इस नरसंहार में शहीद हुए हैं उनके ही परिवार पर अत्याचार कर रही है, उनके ही परिवार के लोगों को बयान बदलने के लिए उस्का रही है, दबाव बना रही है। पहले आप इस न्यूज़ लॉन्ड्री की पूरी बात को सुनिए, किस तरीके से एक परिवार अपना उस पत्रकार को दुख सुना रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से यूपी पुलिस लगातार इन परिवार वालों पर दबाव बना रहा है कि वो अपना बयान बदल लें और किसानों के ऊपर पूरा आरोप मढ़ दें। यहीं जिले पर ही हैं या कहीं बाहर निकल गई हैं? नहीं, मैं लखीमपुर में हूँ। अच्छा। हाँ मैम, ऐसा है कि अब भाजपा जो है मेरे भाई को पूरा बदल रही है। ओके। तिकुनिया कोतवाल कल मुझे बड़ी मुश्किल में उन्होंने मुझे 4 लाइनें लिख कर दी हैं। FIR जो उन लोगों ने पहले दर्ज किए, जो किसानों ने, उसी में मेरे भाई की FIR जो है संलग्न कर ली है। ओके। और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मुझे FIR बदलने के लिए दबाव बना रहे थे। वो कह रहे थे कि मतलब आपके भाई को लाठी डंडों से मारा गया, तो आप रिपोर्ट बदलने के लिए मुझे वो प्रेशर बना रहे हैं इनके आला अधिकारी। तो पुलिस वाले कह रहे हैं ये? जी, तो मैम पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मेरे भैया के PM के बाद में जितने PM हुए हैं, उनके सबके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और मेरे भैया की अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे नहीं दी जा रही है। मेरे भैया को लाठी डंडों से नहीं मारा गया है, गाड़ी से रगड़ के वो मरे हैं। तो मुझे अब तो कहीं ना कहीं शक ये भी है कि हो सकता है रिपोर्ट ना बदल। इस पूरे घटनाक्रम में तकरीबन 9 लोगों की मौत हुई है और एक पर नामजद FIR किया गया है और वो शख्स गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी का पुत्र है। इस हत्यारे पुत्र को अब तक योगी की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। योगी की पुलिस ने उसे खुलेआम घूमने के लिए छोड़ दिया है।
वो हत्यारा मीडिया के लोगों से बात कर रहा है और उस पूरे मामले पर अपनी सफाई दे रहा है। जिस आरोपी को, जिस हत्यारे को जेल के अंदर होना चाहिए, वो बाहर घूम रहा है और योगी सरकार वो तमाम विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर रही है। यानी जिसकी जगह जेल के अंदर होनी चाहिए वो योगी सरकार की शाह पर बाहर घूम रहा है और जो इस पूरे मामले को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा है उसे जेल के अंदर डाला जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है, उस मोर्चे के बाद योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री और भाजपा के खेमों की होश उड़ गई है। प्रियंका गांधी को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने रोका और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से योगी पुलिस को औकात दिखाई, लोकतंत्र की दुहाई दी, उस पूरे मामले को देखने के बाद योगी सरकार के भी होश उड़ गए और प्रियंका गांधी का रौद्र रूप देखकर आखिरकार उसे मिलने का इजाज़त दिया गया। अब वो तमाम नेता लखीमपुर खीरी जाकर शहीद परिवारों को सांत्वना दे रहे हैं, उनके दुख में शामिल हो रहे हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है और प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखा है। हालांकि लखीमपुर खीरी में जो भाजपा के नेताओं के द्वारा नरसंहार किया गया है, उस नरसंहार का एक एक वीडियो अब लोगों के सामने आ चुका है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की परेशानी भी बढ़ने लगी है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा और मोदी के मंत्री के बेटे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब तक योगी सरकार के रहमो करम से उस हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अब तक वो हत्यारा खुलेआम सड़कों पर घूम रहा है। उसके बावजूद योगी सरकार उस हत्यारे को गिरफ्तार करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। अब आज देखना ये होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर अपनी क्या राय रखती है और सरकार और उसके पुलिस पर क्या फैसला सुनाती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पूरे मामले में सौता संज्ञान लिया है, जिसके बाद योगी सरकार से लेकर प्रधानमंत्री तक को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि इतने बड़े नरसंहार के बाद अब तक योगी की वो मठ वाली पुलिस ने उस हत्यारे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी पता होना चाहिए कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोला है वो योगी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। क्योंकि प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी का दौरा कर ये साबित कर दिया है कि ये नरसंहार किसानों के ऊपर नहीं बल्कि देश के अन्नदाताओं और देश के लोकतंत्र के ऊपर नरसंहार है। ऐसे नरसंहार को लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी का तानाशाही राज बिल्कुल खत्म हो जाएगा।